दोस्तों, ईरान ने इजराइल के ऊपर जो मिसाइल हमला किया था, उस मिसाइल हमले में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल ने अपनी मीडिया को वहां पर नहीं पहुंचने दिया जहां पर ईरान की मिसाइलें गिरी थीं। इजराइल ये भी कह रहा है कि हमने ईरान की सारी मिसाइलों को ऊपरी ऊपर मार गिराया, हमारे यहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जबकि ईरान कह रहा है कि हमारा जो हमला था वो 90% कामयाब रहा। और अब जो चीज़ें सामने आई हैं उसको देखने के बाद यही लग रहा है कि वाकई में ईरान का हमला कामयाब रहा था। दरअसल सैटेलाइट इमेजेस अब सामने आई हैं जिसमें दिखाया गया है कि जो नेवातिम एयरबेस था, जो है अभी भी इजराइल का, वहां पर तकरीबन 40 ईरानी मिसाइलों ने हिट किया है। ये जो नेवातिम एयरबेस है, यहां पर इजराइल के सबसे ज्यादा हथियार रखे गए थे। लड़ाकू विमान भी यहीं पर थे। ईरान ने जो कहा था ना कि हमने F-35 तकरीबन 20 विमानों को मार गिराया है, नष्ट कर दिया है, वो यहीं पर थे। बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस में देखा जा सकता है कि मिसाइलों ने 40 जगहों पर नेवातिम एयरबेस में हिट किया है, यानी 40 मिसाइलें नेवातिम एयरबेस पर जाकर गिरी हैं। इससे इजराइल के हथियारों को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। इजराइल हमेशा ये बात करता है जब भी उसके ऊपर कोई हमला करता है कि हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है, और अपनी मीडिया को वहां पर सेंसर कर देता है। फिलहाल अभी भी इजराइल जैसा का तैसा रुका हुआ है। अभी भी इजराइल ने ईरान के ऊपर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया है। इजराइल ईरान के ऊपर हमले में देरी इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, और बिना अमेरिका के इजराइल कुछ नहीं कर सकता। जो बाइडेन के प्रशासन ने कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया और उसके जवाब में जब तीसरी बार ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया, तब हम इजराइल को बचाने नहीं आएंगे। इस जंग के दौरान 2 हमले कर चुका है ईरान। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि जब तीसरा हमला करेगा ईरान इजराइल के ऊपर, तब हम इजराइल को बचाने के लिए नहीं आएंगे। अगर इजराइल ने ईरान के आयतुल्लाह खामनेई के ऊपर हमला किया या फिर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, यह बात बाइडेन प्रशासन की तरफ से कही गई है। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने इजराइल को इस तरह की धमकियां दी हों। अमेरिका हमेशा इसी तरह की बातें इजराइल से कहता है कि आप हमला करेंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे, आप हमला करेंगे तो आपको बचाने नहीं आएंगे, लेकिन साथ भी देता है और बचाने भी आ जाता है। लेकिन ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इजराइल बहुत बार सोच रहा है और अमेरिका भी सोच रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकाने मौजूद हैं। अमेरिका को यह खतरा है कि इजराइल ईरान के ऊपर हमला तो कर देगा, ऐसा नहीं है कि इजराइल के हमले में ईरान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ईरान की पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। अमेरिका भी ये बात जानता है कि अगर इजराइल हमला करेगा तो ईरान फिर पलटवार जरूर करेगा। फिलहाल एक खबर आपको और बता दूं, काफी दिन से ये चल रही थी, 4-5 दिन से। हिजबुल्लाह के जो नेता थे हसन नसरुल्लाह, उनकी मौत के बाद उनके जो उत्तराधिकारी बने थे शफीउद्दीन, उनको भी एयर स्ट्राइक में इजराइल ने मार दिया। इस बात को रात बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है कि हमने बेरूत के अंदर जो हमला किया था, उस हमले में शफीउद्दीन की भी मौत हो गई है। वैसे जिस दिन से हमला हुआ है उस दिन से शफीउद्दीन सामने भी नहीं आ रहे थे, लेकिन नेतन्याहू ने रात क्लियर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि उनकी मौत हो गई है। ईरान की संसद में एक विधेयक लाया गया है और पूरी बहुमत के साथ उसको पारित भी कर दिया जाएगा। दरअसल परमाणु जो हथियार बनाए जा रहे हैं उसको और ज़्यादा फैलाने के लिए, और ज़्यादा काम में तेज़ी लाने के लिए एक विधेयक आया और उसको फुल बहुमत के साथ पारित भी कर दिया जाएगा। तो ईरान जो है पूरी ताकत के साथ परमाणु ताकत हासिल करने में लगा हुआ है। इजराइल की सेना इस वक्त कई सारे मोर्चों पर घिरी हुई है। इजराइल की सेना के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। खुद इजराइल की सेना की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि पिछले 24 घंटे में अलग अलग जगहों पर 48 सैनिक घायल हुए हैं, और इसमें से 7 सैनिक ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। ये जो गंभीर रूप से घायल होते हैं ना, इनको आप मरा हुआ ही समझ लें या फिर अपाहिज समझ लें। तो लगातार इजरायली सैनिक भी छीज हो रहे हैं। दोस्तों, जब तक मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों का साथ इजराइल को मिलता रहेगा, इजराइल कभी भी रुकेगा नहीं। कल एक खबर आई
कि अज़रबैजान से एक सैन्य मालवाहक विमान इजराइल में ओबडा सैन्य अड्डे की ओर जा रहा है। अभी अज़रबैजान की सेना का मालवाहक विमान खाली तो जाता नहीं होगा, इजराइल की सेना के अड्डों पर गोला बारूद लेकर ही जाता होगा। बहुत कुछ चल रहा है, इजराइल को सब कुछ मिल रहा है इन मुस्लिम देशों से। दोस्तों, अमेरिका का जो फ्लोरिडा है वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड का एक हेडक्वार्टर है, मैकडिल एयरफोर्स बेस है। ये हेडक्वार्टर और ये एयरफोर्स बेस एक तूफान की चपेट में आने वाले हैं। समुद्र में एक विनाशकारी तूफान जिसका नाम मिल्टन है, इसी बेस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये जो खतरनाक तूफान मिल्टन आ रहा है ये फ्लोरिडा से टकराएगा और फ्लोरिडा से टकराने से पहले यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड का यही हेडक्वार्टर और एयरफोर्स बेस रास्ता में पड़ेगा। इसके भी तहस नहस होने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं। यह खबर मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? यह खबर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन लोगों के जितने भी लड़ाकू विमान हैं मिडिल ईस्ट के अंदर आकर हमला करते हैं, वो इसी एयरफोर्स बेस से उड़ते हैं। इजराइल को सपोर्ट करने वाले जितने भी लड़ाकू विमान हैं वो इसी बेस से इराक, सीरिया, साइप्रस, खाड़ी और तुर्की के लिए उड़ान भरते हैं। इस तूफान के आज शाम तक फ्लोरिडा से टकराने की संभावनाएं बताई जा रही हैं और अगर ऐसा होता है तो इस विनाशकारी तूफान मिल्टन में ये पूरा का पूरा बेस तबाह हो जाएगा। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर भी तबाह हो जाएगा। देखते हैं ये तूफान इनको कितना नुकसान पहुंचाता है। ईरान ने एक बार फिर से सभी खाड़ी देशों को चेतावनी दी है। ईरान लगातार खाड़ी देशों को चेतावनी दे रहा है। ईरान को मालूम है अच्छे से कि इजराइल को हमला करने के लिए इन सभी देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना ही होगा। बिना खाड़ी देशों के इजराइल ईरान पर हमला नहीं कर पाएगा। इसीलिए ईरान लगातार इन खाड़ी देशों को समझा रहा है, चेतावनियां दे रहा है कि आप इजराइल को बिल्कुल भी इजाज़त मत देना। लेकिन ये खाड़ी के देश जो हैं ये मानेंगे नहीं, इजाज़त ज़रूर देंगे इजराइल को, क्योंकि अमेरिका के नीचे दबे हुए हैं। फिलहाल अब तक के ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे जो आपके सामने रखे। कुछ और अपडेट के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं।